हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिंग एजुकेशन। हम लोग का सीरीज चल रहा है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो इसमें हम लोग यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का क्वेश्चंस कर रहे हैं 2022 का। ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जैसे आपको पता है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा। ये पूछा गया था कितने मार्क्स के लिए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। 1 का बी है क्वेश्चन नंबर, और ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन वाज लेट टी इज अ मैप फ्रॉम R2 से लेकर के R3 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन such that t of 1 comma 0 equals to 1 2 3 and t of 1 1 equals to -3 to 8। और आपको फाइंड करना है t ऑफ 2 4। ये आपको फाइंड करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 10 नंबर के लिए पूछ लिया है। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो इजीली यू कुड हैव गेट यू कुड हैव गेट यू कुड हैव गॉट दिस 10 मार्क्स अगर आप मेंस में बैठे होगे। तो इसका चलिए सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, देखिए ये सारे क्या है, वेक्टर्स हैं, और ये सब डोमेन कोडोमेन। तो आपको पता है 2D से आपको 3D पे जाकर के एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है। तो इसके लिए आपको व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक 2 डायमेंशनल R2 इज इक्वल टू लेट्स से एक्स वाई एक वेक्टर है सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एज्यूम किया 2 डायमेंशनल, कलर शायद ठीक नहीं है। इसके बाद और एक 3D हम लोग एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं। लेट्स से R3 इक्वल्स टू R3 इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ सच दैट दिस पी क्यू दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, बी द वेक्टर स्पेसेस बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने वेक्टर स्पेसेस मान लिया है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दिया हुआ, R2 से लेकर के आपने कहाँ जाना है, R3 तक जाना है। दिस इज द गिवन बी द गिवन linear transformation linear transformation this is the linear transformation। और ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट, देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, t ऑफ 1 0, कि जब आप इस वेक्टर पे इनपुट में ये वाला वेक्टर दोगे तब आउटपुट में आपको 1 2 3 मिलना चाहिए, 1 2 3 मिलना चाहिए। एंड जब आप इनपुट में 1 1 दोगे तो आउटपुट में -3 टू 8 मिलना चाहिए। करेक्ट। ओके, तो ये इस तरह का हमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको मकसद है टी ऑफ 2 4 फाइंड करने का। तो इसको सॉल्व करना है, आप पहले इसको एनालिसिस करिए कि ये हम कब सॉल्व कर सकते हैं। ये हम तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम टी ऑफ समथिंग समथिंग निकाल लें। ठीक है, मान लेते हैं सपोज अगर यहाँ पे एम एन है, अगर ये अगर कुछ तरह का, सपोज आपने कोई एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम एन के टर्म्स में, जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शन है एम एन का, ऑफ कोर्स लीनियर कॉम्बिनेशन का ही होगा। तो अगर
एम एन है, एम एन के टर्म्स में है, तो एम और एन की कुछ भी वैल्यूज आप डालोगे तो यहाँ पे पुट करके तो वैल्यूज मिलेगा, इसको फीड करोगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। तो मकसद यही है कि वी नीड टू गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ टी ऑफ एम एन या फिर टी ऑफ एक्स वाई, इस तरह से कुछ भी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो वेक्टर स्पेस आपने उठाया है इससे एक सबसेट उठा लो। तो हम एक मान लेते हैं, लेट एक सपोज क्या उठाएं, कैपिटल एम, एक ऐसा सबसेट हम उठाते हैं जिसमें, देखिए यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, 1 0 का 1 1 का, तो हम यही लेंगे 1 0, एक वेक्टर उठाया और दूसरा वेक्टर उठाते हैं लेट से 1 1, और ये सबसेट हम मान लेते हैं R2 का, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सबसेट। सो सिंस, क्या बोलेंगे, सिंस, यहाँ पे देखिए कोई भी एक वेक्टर दूसरे पे क्या डिपेंड हो रहा है, नहीं है ना, तो हमें पता है कि ईच वेक्टर इज इंडिपेंडेंट, कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। तो सिंस नो वेक्टर is a scalar multiplication of the other multiplication of the other, hence ये जो आपका m है this is linearly independent, क्या मिल जाएगा, m क्या है, सबसेट, सेट का एक पार्ट है, किसका, ऑफ वेक्टर स्पेस R2। साथ ही साथ इसका डायमेंशन बोलो तो वो, अगर मैं बोलूं कि डायमेंशन इस R2 का बताइए, तो ऑब्वियसली कितना डायमेंशन है, ये 2 है, और ये क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन एम। So the number of linearly independent vectors, number of linearly independent independent vectors, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, m इज अ बेसिस, ये होता है ना लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट है, तो क्या बन गया, ये बेसिस ऑफ R2 हो गया, एक बेसिस हो गया R2 का। अब अगर ये बेसिस बन चुका है तो मान लेते हैं, लेट लेट अगर ये बेसिस है सपोज, तो अब हम मान लेते हैं कि सपोज मान लो कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, और ऐसा बिलोंग कर रहा है सच दैट कि ये वाला जो आपका एक्स वाई है, इसको हम इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। दिस इज द बेसिस, सो आई कैन राइट एनी वेक्टर in terms of the elements of in terms of the linear combination of the elements of the vectors of m, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 1, ये सब क्या है, स्केलर्स हैं, ओके ओके। तो ये अगर मैंने उठा लिया है, तब यहाँ से आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, इसको आप एक्सप्रेस कर दीजिए, ये a 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। सो अगेन दिस एक्स वाई, दिस इज व्हाट, a plus b, and this is b. So this gives what, x equals to a plus b। तो यहाँ से हम a को क्या लिख सकते हैं, x माइनस b लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, b। तो अगर y b है तो a क्या मिल गया, x माइनस y। सो हमारा पर्पस है x और a और b को x और y के टर्म्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो a निकल गया x माइनस y और b निकल चुका है y। नाउ अगेन अगर ये हो चुका है, तब ये जो एक्स वाई है इसको हमने क्या लिखा था, a टाइम्स ऑफ 1 0 लिखा था और b टाइम्स ऑफ 1 1 लिखा था, लेकिन a की वैल्यू हमने x माइनस वाई निकाली है और b की वैल्यू हमने y निकाली है। तो आप एक्स वाई को अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे x माइनस वाई टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस y टाइम्स ऑफ 1 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है R2 से लेकर के R3 पे, करेक्ट। so this is what, this is a
linear transformation. This is a linear ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लगा दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं लगाता हूँ दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। और ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 पे लगेगा और y ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 पे लगेगा। सो दिस इम्प्लाइज t ऑफ x y एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, और यहाँ पे 1 2 3। ये कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, देखो t ऑफ 1 0 क्या होता है 1 2 3, और y और t ऑफ 1 1 क्या दिया है क्वेश्चन में, t ऑफ 1 1 दिया -3 to 8। तो इसको हम पुट करेंगे -3 to 8, -3 to 8 हमने पुट कर दिया, बराबर। तो देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसी से ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। व्हाट दिस इज, व्हाट दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट फॉर फाइंडिंग द t ऑफ x, x y। नाउ टू फाइंड t ऑफ, क्या निकालना था आपको, 2 4 निकालना था शायद। यस, ये आपको 2 4 निकालना है। तो 2 4 निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज t ऑफ 2 4 इज इक्वल टू 2 minus 4 into 1 2 3 and plus 4 times -3 2 और 8। So this implies t of 2 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 से, और प्लस 4 टाइम्स -3 2 8। तो -2 और 4 3 12, -12 व्हाट इज दिस, -14 आएगा, फिर -4 और +8। सो 8 -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लास्ट में है -6 और 8 × 32, 32 -6 करोगे तो 26 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चंस हमने काफ़ी डील किया है जूम क्लासेस में वगैरह नॉट। तो ये आपका था यूपीएससी मैथमेटिक्स मैथ ऑप्शनल का PYQ सीरीज, ऑप्शनल का PYQ सीरीज। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने 67th BPSC का प्रीलिम्स सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है, सो दे आर मोस्ट वेलकम। वी आर ऑफरिंग प्री जूम स्पेशल क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल, क्योंकि आप मेंस में बैठने वाले हो और हमें चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। कि हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो जो अगर पढ़ाएंगे वही अगर मेन एग्ज़ाम में आएगा, तो वही आप लोग परफॉर्म करोगे, तो रिज़ल्ट होगा आपका, और रिज़ल्ट होगा आपका तो ऑब्वियसली नाम होगा हमारा। सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू हैव चांसेस, कि अगर आपके पास चांस है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कम टू अस, वी आर ऑफरिंग स्पेशल सेशंस, आपको सजेशंस और क्लासेस वगैरह सारा चीज़ देंगे। उसमें से चांसेस है, अनसर्टेनिटी तो सब में रहती है, बट चांसेस है कि मैक्सिमम जो चीज़ होगा उसमें से 80 से 90% टच हो जाएंगे। ठीक है, 80 से 90% टच हो जाएंगे। अगर इतना भी टच आप कर लेते हो तो आउट ऑफ 300 बहुत अचीव कर लोगे, अराउंड 270 प्लस 250 प्लस इतना आप अचीव कर लिए। बाकी आप जीएस में आपने कर लिए तो बन गया आप अफसर, है ना। तो इसीलिए spread the word for this. Second information is that new batch for 68th BPSC Mathematics optional, Maths optional, ये भी स्टार्ट हो रहा है वेरी सून। एंड along with this UPSC 2024 मैथ्स ऑप्शनल, ये भी बैच काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, काइंडली डू कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर और विजिट आवर वेबसाइट exadmi.in। ये वेबसाइट है, मैं वेबसाइट लिख देता हूँ www.exadmi.in।
डॉट इन, या तो इस वेबसाइट पे विजिट करिए, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ 6296 797 345 कॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एंड ओनली यू हैव टू ड्रॉप व्हाट्सअप मैसेज आउट देयर। ठीक है, जो जो चीज़ अन्य स्टूडेंट केयर सर्विस तो है ही। विद दिस इन्फॉर्मेशन आई एम एंडिंग द लेक्चर। किसी और लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद सम न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।